अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2.5 लाख से तजावुज। सिकंदराबाद में कार खंबे से टकरा गई, 2 अफराद फौत, 2 जख्मी। तेलंगाना में अक़लियती तुलबा को कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम मुफ्त, जारिया साल से 79 अक़ामती कॉलेजेस के आगाज़ की तैयारियाँ मुकम्मल। और अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा, मैं तोड़ने वाला नहीं जोड़ने वाला सदर बनूंगा। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1440 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 5 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,50,331 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,377 हो गई। GHMC के हुदूद में 278 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 13, कुत्तागुड़म में 97, जगतियाल में 27, जनगांव में 14, भोपालपल्ली में 17, गदवाल में 9, कामारेड्डी में 29, करीमनगर में 68, खम्मम में 91, आसिफाबाद में 10, महबूबनगर में 19, महबूबाबाद में 16, मंचरियाल में 31, मेदक में 17, मलकाजगिरी में 133, मुलगू में 23, नागर कर्नूल में 28, नलगुंडे में 70, नारायणपेट में 4, निर्मल में 21, निजामाबाद में 25, पेद्दापल्ली में 28, सिरिसिल्ला में 17, रंगारेड्डी में 112, संगारेड्डी में 31, सिद्दीपेट में 42, सुरियापेट में 48, विकाराबाद में 10, वनपर्ती में 18, वरंगल रूरल में 23, वरंगल अर्बन में 39, भोनगिर में 28 केसेस दर्ज हुए हैं। हुकूमत तेलंगाना ने जारिया तालीमी साल से अक़लियती तुलबा के लिए कॉर्पोरेट तर्ज पर 79 अक़ामती जूनियर कॉलेजेस के आगाज़ की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उन जूनियर कॉलेजेस में 6,320 अक़लियती तुलबा के लिए मुफ्त तालीम और रिहाइश के इंतज़ाम किए गए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अक़लियतों को भी दूसरे तबक़ात के तर्ज पर तालीमी मैदान में आगे लाना चाहते हैं। उसी के हिस्से के तौर पर उन कॉलेजेस का आगाज़ किया जा रहा है। साल 2016 में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती तुलबा को मेयारी तालीम की फ़राहमी के लिए अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया था। उसके लिए तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोसाइटी का क़याम अमल में लाया था और उसी साल सोसाइटी के तहत 71 इंग्लिश मीडियम अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया था। हुकूमत तेलंगाना ने महकमे समाजी बहबूद के अक़ामती स्कूल्स की तर्ज पर अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के क़याम का मनसूबा बनाया था। उन स्कूल्स में 5वीं जमात से 12वीं जमात तक मुफ्त तालीम का इंतज़ाम किया गया है। इस पर अक़लियतों के बेहतर रद्द अमल और तालीम के लिए अक़लियती तुलबा के आगे आने के सिलसिले में दिलचस्पी को देखते हुए दूसरे ही साल उन स्कूल्स की तादाद में इजाफा किया गया और उनकी तादाद 2,204 कर दी गई। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं के सबब मौसम सर्द हो गया और अक़ल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में बीशतर मकामात पर मौसम अचानक सर्द होने से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 दिनों तक ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। तेलंगाना के कई मकामात पर गुज़िश्ता 4 दिनों के अरसे के दौरान दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट देखी गई और बाज़ मकामात पर सुबह के औकात में कोहर भी देखी जा रही है। सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। सिकंदराबाद के कारखाना इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और मजीद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। ये हादसा हफ्ते की शब उस वक्त पेश आया जब कार बिजली के पोल से टकरा गई। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। शुबा किया जा रहा है कि तेज़ रफ्तारी हादसे की वजह थी। उस हादसे में कार को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से 1000 और 500 के पुराने करेंसी नोट को बंद करने से मुताल्लिक़ लिए गए फैसले के आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन 8 नवंबर 2017 की रात 8 बजे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए 1000 और 500 रुपये के नोट बंद कर देने का ऐलान किया था ताकि मुल्क में जाली नोटों के चलन को रोका जा सके और काले धन पर काबू पाया जा सके। मोदी के इस फैसले के बाद मुल्क की आवाम कई महीनों तक बैंकों और ATM सेंटर्स पर रकम के हुसूल के लिए घंटों वक्त लगाया। इस दौरान कई अफराद की मौत भी हुई। सोशल मीडिया पर आज के दिन को याद करते हुए अवाम कई तरह के रिमार्क्स कर रहे हैं। बाज़ अफराद उसे पुराने नोटों की मनसूखी की चौथी बरसी करार दे रहे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद में एक मरतबा फिर तेज़ी देखी जा रही है। त्योहारों का सीज़न करीब आने के साथ मुल्क की राजधानी दिल्ली में वाक़ई सबसे ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है। वहीं मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 85 लाख के पार पहुँच गई है। वज़ारत सेहत की तरफ से इतवार सुबह जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 इन्फेक्शन के 45,675 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 559 लोगों की मौत हुई है। नए केस
सामने आने के बाद मुल्क में अब तक कोरोना मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 85,07,754 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 78,68,968 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि मुल्क में इस वक्त 5,12,665 एक्टिव केसेस हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में हुई अमवात के बाद मुल्क में महलूकिन की तादाद बढ़कर अब 1,26,121 हो गई है। ICMR के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर 11,94,487 कोरोना वायरस की जांच की गई है। दिवाली के बाद तमाम तर एहतियाती इक़दामात के साथ रियासत महाराष्ट्र में स्कूल खोले जाएंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इतवार को ये इत्तला दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि दिवाली के बाद से हम तमाम एहतियात को बरतते हुए स्कूल्स को खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा मजहबी मकामात को भी खोला जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में मजहबी मकामात को खोले जाने को लेकर काफ़ी तनाज़ा हुआ था। दिवाली के बाद होने वाली आलूदगी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि आलूदगी कोविड-19 के असर को बढ़ा सकती है। उद्धव ठाकरे ने कहा लोगों से अपील की है कि वो दिवाली पर पटाखों की जगह दिए जलाएं। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों को पटाखे जलाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाली आलूदगी से कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की हालत बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद 15 दिन अहम होंगे, हमें ध्यान रखना होगा ताकि फिर से लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत न पैदा हो। मास्क को ज़रूरी बताते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला ने कहा कि भीड़ में बगैर मास्क के घूमने वाला कोविड-19 का मरीज तकरीबन 400 लोगों को मुतासिर कर सकता है। उद्धव ठाकरे ने लोकल ट्रेन की खिदमत को लेकर कहा कि हम मरकजी हुकूमत से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन की सर्विस शुरू करने की अपील कर रहे हैं। उस पर जल्द ही फैसला किया जाएगा। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने तलोजा जेल भेज दिया है, जो मुंबई के अलीबाग के स्कूल में अदालती तहवील में थे। बताया गया है कि अर्नब गोस्वामी अदालती तहवील में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। अलीबाग के जेलर ने फ़ोन के इस्तेमाल पर उन्हें तलोजा जेल मुंतकिल कर दिया। जेल मुंतकिल करने के दौरान अर्नब गोस्वामी पुलिस बयान में चीख कर कह रहे थे कि उन्हें मार डालने की साजिश की जा रही है। एक डिज़ाइनर की खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने के इल्ज़ाम में 4 नवंबर को उन्हें पुलिस ने घर से गिरफ्तार किया था और अलीबाग कोर्ट में पेश किया था, जहां जज ने उन्हें 18 नवंबर तक अदालती तहवील में देने के अहकामात जारी किए थे। उसके बाद से अर्नब गोस्वामी को स्कूल में कैद कर दिया गया था। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने हफ्ते के रोज़ रिपब्लिकन पार्टी के अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी शिकस्त दे दी है। उन्होंने सदर ओहदे के सख्त मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप को हराया है। सदारती इंतखाबात में इस जीत के बाद मुल्क के बाशिंदों को खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तोड़ने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाला सदर बनूंगा। अमेरिका के नव मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा, इस मुल्क की आवाम ने हमें वाज़े तौर पर कामयाबी दी है। हम अमेरिकी सदारती इंतखाबात की तारीख में अब तक के सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। जो बाइडेन ने इलेक्शन में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के लाल नीले रंग में रंगे अमेरिका के नक्शे पर भी रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा, मैं ऐसा सदर बनूंगा जो लाल और नीले रंग में रंगे अमेरिकी सूबों को नहीं देखता बल्कि पूरे अमेरिका को देखता है। जो बाइडेन ने अपने खिताब में अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र किया है। आपको बड़ी आसानी से अपने शहर में कई सफाई मुलाजिम मिल जाएंगे जो सख्त मेहनत के बाद भी चंद रुपये ही हासिल कर पाते हैं। ऐसे में अगर कोई सफाई मुलाजिम ही अपनी मेहनत की कमाई को गरीबों को अतिया कर दे तो उस बारे में आपका क्या ख्याल होगा? यकीनन आप ऐसे इंसान की जमकर तारीफ़ ही करेंगे और मुस्तकबिल में उसे एहसास कमतरी की निगाह से कभी नहीं देखेंगे। दरअसल चीन में इन दिनों एक सफाई मुलाजिम की खूब तारीफ़ हो रही है जो गरीब बच्चों के लिए अब तक 8.80 लाख रुपये तक अतिया कर चुका है। वाज़ेह रहे कि जाओ नाम का ये शख्स बतौर सफाई मुलाजिम काम करता है, जिससे उसे हर माह 20,000 रुपये मिलते हैं। जाओ के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने 30 सालों के अंदर गरीब बच्चों के लिए 8.80 लाख रुपये की मदद पहुंचा चुके हैं। साबिक सदर अमेरिका बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को सदर के ओहदे का इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। ओबामा ने ट्वीट किया, मैं बाइडेन और हैरिस को मुबारकबाद देते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया, हम खुश नसीब हैं कि बाइडेन में वो सभी खूबियाँ हैं जो एक सदर में होनी चाहिए। मुझे पता है कि वो तमाम अमरीकियों के मफाद में काम करेंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2.5 लाख से तजावुज़। सिकंदराबाद में कार खंबे से टकरा गई, 2 अफराद फौत, 2 जख्मी। तेलंगाना में अक़लियती तुलबा को कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम मुफ्त, जारिया साल से 79 अक़ामती कॉलेजेस के आगाज़ की तैयारियां मुकम्मल। और अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन ने कहा, मैं तोड़ने वाला नहीं जोड़ने वाला सदर बनूंगा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त।
اللہ حافظ.